अभी हम बात करेंगे रितेश्वर महाराज जी से, जो विवेकानंद, आधुनिक विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित भी हुए हैं। और इन्होंने एक आधुनिक महाराज का जो राजनीति महाराज बनकर बताया है, जो राजनीति भी बात करते हैं, सेक्स पे भी बात करते हैं, विज्ञान पे भी बात करते हैं, और देश में और दुनिया में शांति कैसे आए इस पे भी बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। ठीक। मोदी जी पे आरोप है कि वो पूरा धंधा कुछ 3 लोगों को या 5 व्यापारियों को, अपने मित्रों को बेच रहे हैं। जैसे अभी मेरे बैंक वालों से बात हुई तो बैंक अभी घाटे में ही था, इस राजनीति ने घाटे में ले आया। LIC, रेलवे घाटे में नहीं था, राजनीति ने घाटे में ले आया। तो आपका क्या सोचना है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे ईमानदार आदमी मानता हूँ। मेरा चित्त स्वीकार करता है कि वो ईमानदार आदमी है और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अपने आने वाले किसी औलाद के लिए, पीढ़ियों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं कि उनका बेटा कोई होगा उसके लिए संपत्ति जमा कर रहे हैं और विदेशों में होटल खरीद करके अपने बेटे को देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिन और रात भारतवंशियों के लिए सोचते हैं, सनातन संस्कृति के लिए सोचते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो कि न हो ये एक प्रश्न है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी तंत्र अगर बहुत मजबूत नहीं हो पा रही है, बरसों से घुन लगा हुआ है, बरसों से, तो कुछ समय के लिए प्राइवेट हाथों में दे करके अनुशासन बनाने के लिए, कि आपको भी पता है सरकारी स्कूल में आपको मिलता 50,000 है पर पढ़ाते आप कुछ नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल में देता 5,000 है और 10 से लेके 5 तक आपका खून चूस लेता है। प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ाओगे तो लात मार के निकाल देगा। तो प्राइवेट करने का ये मतलब है कि भारत की जनता जो काम नहीं करना चाहती उस काम को शायद करवाना चाहते होंगे। मैं उनके नियत पर संदेह नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी के नियत पर। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कारण 50 रुपये रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट भी हो गया, क्या इसका? मुझे लगता है अगर ये भारतीय जनता के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, अगर आपको सुविधाएं चाहिए, आपके पर गरीबों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे। हम भी मांग करेंगे कि जिनके जेब में पैसे हैं उनके लिए 50 रुपये क्या 100 रुपये की भी टिकट लेनी चाहिए, 200 का भी टिकट लेना चाहिए। लेकिन जिनके जेब में पैसे नहीं हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके कार्ड बना करके ऐसे लोगों के लिए 50 रुपये नहीं, उनको तो मुफ्त में ही प्लेटफॉर्म पे जाने का ये टिकट ही कटा लें, वो छोटा सा, यही बड़ी बात है। तो ये संवेदना सरकार को रखनी पड़ती है और मोदी सरकार संवेदनशील सरकार है। जैसे उन्होंने चिकित्सा के लिए और गरीबों को उज्ज्वला योजना में गैस दिए, बहुत किसानों को उन्होंने ये दिया, मुझे पक्का विश्वास है कि गरीबों के लिए इसमें भी वो राहत करेंगे। वो कहेंगे बाकी लोगों के लिए ये है और गरीबों के लिए 5 रुपए है, 2 रुपए है, वो ऐसा कुछ न कुछ करेंगे। तो भारत में बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटता है धर्म का। मेरा कुछ दोस्तों का परिचय है रशिया और यूक्रेन, उधर वहाँ जिस तरीके से लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है और हरे रामा हरे कृष्णा अपनी संपत्ति छोड़ के आ गए, तो क्या अपने लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं और उन लोग सच्चाई से हिंदू धर्म निभा रहे हैं? देखिए, आप किसी भी पूरे समुदाय को एक तरीके से खारिज नहीं कर सकते, पूरे भारत की बात आप नहीं कर सकते। हाँ, पूरे भारत नहीं, लेकिन वहाँ के लोग जिस तरीके से आस्था दिखा रहे हैं। रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री, ये सब भौतिकता के पीछे भाग रहे थे। पेट गया भर उनका। उन्होंने देखा कि भौतिकता में कुछ रखा नहीं है, कुछ भी कमा लो लेकिन शांति तो है नहीं, तो लौट के बुद्धू घर को आए। अब आए हमारे सनातन संस्कृति की ओर, उनको अब आनंद मिलना शुरू हुआ है। और हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड चल गया है अंग्रेजों के आने के बाद, जो चीज़ लंदन रिटर्न हो जाए ना उसको जल्दी स्वीकार करते हैं। तो लंदन से जब कृष्ण होके आएंगे ना तो भारतीय जल्दी स्वीकार कर लेंगे। भारतीयों में आज के समय में बहुत ज़्यादा गुस्सा है रोडों में। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के माता पिता हैं उन लोग ने, अभी के जो युवा हैं, जिस तरीके से चाकूबाजी, मैं ऐसे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चों की लड़ाई हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे? देखिए, सभी का सवाल का एक ही जवाब है। अगर आप अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन करोगे तो आँख भी अच्छा होगा, हड्डियाँ भी अच्छी होंगी, रक्त भी अच्छे बनेंगे, आपकी नासिका भी अच्छी होगी, दांत भी अच्छा होगा। और एक भोजन गड़बड़ हो गया तो कभी नाक गड़बड़ होगी, कभी लीवर गड़बड़ होगा, कभी हार्ट गड़बड़ होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था सनातन संस्कृति के अनुसार जिस दिन से चलना प्रारंभ हो जाएगी तो ये गुस्सा, ये कामना, ये वासना, ये लोभ, ये सब चीज़ों पर नियंत्रण हो जाएगा। जड़ के ऊपर काम करते हैं, मूल के ऊपर, पत्तों के ऊपर पानी देने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था सनातन बोर्ड बन जाए संस्कृति के अनुसार, आप देखेंगे सारी चीज़ मैनेज हो जाएंगे। मेरा सोचना ये है, या लोगों का कहना ये है कि भारत में जितना अध्यात्म था और उसके मुकाबले आज अमेरिका के लोग ज़्यादा शांत हैं
और वहाँ अपराध उतने नहीं हैं जितने भारत में रोड रेंज और सब है। तो कारण क्या है कि भारत आज पीछे रह गया विदेशों के मुकाबले, क्योंकि जो भी आदमी विदेश जा रहा है वो वापस नहीं आना चाहता। मेरे ही परिवार के लोग हैं, यानी करीब 30-40 लोग हैं जो अब विदेश से नहीं आना चाहते, वो वहाँ अपने को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। देखिए, आप डॉक्टर हों, आप आईएएस हों, आप नेता हों, आप हिंदू हों, आप मुसलमान हों कि आप क्रिश्चियन हों, जहर खाओगे तो मर जाओगे। जहर थोड़ी देखेगा कि आप हिंदू थे कि मुसलमान थे। वैसे ही अगर अमृत पियोगे तो तर जाओगे, आपके जीवन बन जाएंगे। तो अमेरिका अगर धर्म के नियम का पालन करेगा तो अमेरिका में सादा शांति आएगी। भारत अगर मूल धर्म के नियम का पालन छोड़कर केवल बाह्य धर्म का, मजहब का पालन करेगा तो भारत में शांति आएगी। बात तो ये है कि ये सीमाओं से नहीं बंधा हुआ है। जो पालन करेगा वो उसका फल पाएगा। चाहे पाकिस्तान भी कल करने लगे धर्म का पालन अच्छे से, तो पाकिस्तान में शांति आ जाएगी। इसको भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका इससे नहीं, मनुष्य का गोरा, काला, लंबा, नाटा, राष्ट्रपति, रिक्शा वाला, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो जिस चीज़ को फॉलो करेगा, जो जिस चीज़ को इनहेल करेगा, लेगा, वो उसका फल प्राप्त करेगा। अमेरिका में रियल धर्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तो वहाँ के लोग शांत होंगे। संविधान वहाँ का ज़्यादा बड़ा है, लोगों को 3 महीने के अंदर सजा मिल जाती है, इधर सजा नहीं मिलती, शायद इस कारण यहाँ अपराध बढ़। राम राज्य की एक परिकल्पना है जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता हो, उसको राम राज्य कहते हैं। अमेरिका वालों ने अगर 3 महीने में कर दिया है तो न्याय के मामले में मैं कहूँगा कि वहाँ पर राम राज्य आ गया है। भारत अभी पीछे है, यहाँ भी राम राज्य आना चाहिए और त्वरित न्याय होना चाहिए। मैकाले की शिक्षा पे आपने बोला, मेरा कहना यह है कि मैकाले की शिक्षा के पहले भारत 562 रियासतों में बढ़ गया था। अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा, राम भगवान को वनवास हुआ, पांडवों को वनवास हुआ। तो फिर हमारी जो शिक्षा थी उस समय भी काफ़ी अंतर युद्ध थे इस देश के अंदर। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, उस समय भी गुरुकुल थे, लेकिन मुगल जब आए, मुगल यहाँ जब आए बाहर से, आक्रांता लुटेरे बन करके आए। शिक्षा तो हमारे यहाँ थी, अच्छी शिक्षा थी। आपको मैं बहुत अच्छी शिक्षा दे के रख रहा हूँ और आतंकवादी आपके घर को उड़ा दे और आप कहेंगे कि आप तो इतना शिक्षा प्राप्त किए थे, आपका घर उड़ कैसे गया, आपके घर में लोगों ने हमला कैसे कर दिया। तो शिक्षा से आतंकवाद का क्या मतलब है? आतंकवादी तो अपनी आतंकवाद लेकर उस समय भी मुगल के रूप में आए थे और उन्होंने देश पर हमला किया। अब जिनकी शिक्षा कमज़ोर रह गई थी, शिक्षा तो अच्छा था गुरुकुल का, लेकिन हर स्कूल में क्लास में पढ़ने वाले हर आदमी वही शिक्षा नहीं लेते। कोई पढ़ के 30% नंबर लाता है, कोई 80% लाता है, कोई उसको जीता है पढ़ के, कोई सीखता है, कोई केवल पास होने के लिए पढ़ता है। तो उस समय में जिन लोगों ने वास्तव में गुरुकुल की शिक्षा पढ़ी थी, चाहे वो शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई की। और जो मान सिंह जैसे लोग थे, उन्होंने पैसे के लिए लड़ाई किया कि हमको भी पद मिल जाए, मुगलों के साथ हो गए और अपने ही देश का घातक कर लिया। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था एक है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक भारतवासी को मानसिक रूप से गुलाम बना रही है, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा में जिन लोगों ने गुरुकुल की शिक्षा नहीं लिया, वो कोई लोग लोभी हो गए। वो तो त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे और अभी भी रहेंगे। एक सवाल और है, जैसे भारत अशोक के समय, जब अशोक वो लिए संन्यास लिए और महावीर स्वामी के समय पूरे देश ने कमंडल पकड़ लिया, जिसके कारण विदेशी आक्रमण चालू हुए। तो आपसे सर एक सवाल, गुरुजी आपसे एक सवाल है, क्या सभी लोग कमंडल पकड़ लेंगे, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? नहीं, एक बार आप RTI डालो और पता करो कि कितने लोग देश में कमंडल पकड़े हैं और कितने लोग सिगरेट पकड़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों के हाथ में दारू की बोतल है, शराब की बोतल है। ये एक मतलब हाइपोथेटिकल प्रश्न है आपका कि सभी लोग कमंडल पकड़ लेंगे। आप देखोगे तो देश की 1% जनता के हाथ में भी कमंडल नहीं है, कमंडल को जानते भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, उस समय भी नहीं था। ये भी आपको इतिहास आप अच्छे से पता करो। रोमिला थापर के इतिहास पढ़ने से काम नहीं चलेंगे, समझ गए? इतिहास हमारे पास है ही कहाँ, विकृत इतिहास हमने पढ़ा है। नालंदा में 90,000 जो इतिहास के और हमारे धर्म ग्रंथ थे, खिलजी ने उसको जला दिया। इतिहास है कहाँ हमारे पास? कौन सा इतिहास हम पढ़ेंगे? हमने इतिहास भी वही पढ़ा है जो मुगल चाहते थे, हमने इतिहास भी वही पढ़ा है जो अंग्रेज चाहते थे। हमारा इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रज्ञा के बल पर, ज्ञान के बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का ऐसा नीचा इतिहास कभी नहीं हो सकता। हमारा इतिहास बड़ा श्रेष्ठ रहा होगा। जला दिए हैं, फिर भी मेरे दिलों में जिंदा है, उस इतिहास को मैं जानता हूँ। इसलिए कमंडल कभी लोगों ने, और कमंडल का अर्थ आप समझते नहीं। कमंडल संयम का प्रतीक है। बाह्य धर्म को मैं नहीं मानता,
बाह्य आप ऐसे उंगली करके पूजा करते हैं कि ऐसे पकड़ते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंतरिक चित्त में क्या प्रभाव आ रहा है, आंतरिक ज्ञान कितना बढ़ रहा है। ऐसे करके प्रणाम करने से आपका दुख कम हो जाएगा, ऐसे करके प्रणाम करने से दुख बढ़ जाएगा। ऐसे ये कोई जादू का खेल है या कोई ये फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है? आपका भीतरी ज्ञान, नॉलेज अपने सेल्फ में, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर, जब तक ये नॉलेज आपको नहीं होता है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते। तो ये कमंडल के नाम पर कि कमंडल पकड़ने वाले ज्ञानी हो गए, आप कमंडल लेके भीख मांगो, आप ज्ञानी हो गए हो। कमंडल उठा करके बुद्ध के नाम पर कमंडल लेकर के लोगों से पैसा मांगते चलो, जो मिल जाए वही खाओ, तो आप बुद्ध हो गए हो। बुद्ध हैं, बुद्ध का नॉलेज लेना है। बुद्ध की तरह हम बने, ये जरूरी नहीं है कि बुद्ध की तरह कपड़े पहन लें, बुद्ध की तरह कमंडल उठा लें, कटोरे उठा लें। बुद्ध को गाली भी देते तो शांत रहते, बुद्ध को कोई आकर के इत्र से नहला देता तब भी शांत रहते। वो शांति नॉलेज है, वो समझ नॉलेज है। हम केवल बाह्य चीज़ों में फंसे हैं, घंटियों में, लाउड स्पीकरों में, तिलक में, इसी में केवल फंसे हुए हैं, लेकिन भीतर नॉलेज के चक्कर में नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भीतर और बाहर दोनों एक तरीके का हो जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। गुरुजी, रितेश्वर महाराज जी, बात करने के लिए धन्यवाद। और आरपीएल की तरफ से, आरपीएल के दर्शक की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको मैं सादर प्रणाम आपका चैनल खूब बढ़े, आगे लोगों में प्रसारित हो, मैं भी शुभकामना देता हूँ आपको।